बहुत बार डॉक्टर्स ने आपको बोला होगा कि सियाटिका आपके कमर में नसों के दबने की वजह से है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअसली इन्फ्लेमेशन है, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा है और दोबारा दोबारा हो रहा है। ये इन्फ्लेमेशन चीज़ क्या है? इस इन्फ्लेमेशन को मानिए एक आग की तरह मानिए। अब आग को बुझाने के दो तरीके हैं। एक मुश्किल तरीका, आग जिस वजह से लगी है, जिस लकड़ी में लगी है, उस लकड़ी को दूर कर दे तो आग खुद ब खुद कम हो जाएगी और बुझ जाएगी। बैक पेन के केस में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका है रोज़ एक्सरसाइज करना, कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, जिससे कि डिस्क पे से प्रेशर हट जाए और वहाँ पे बैठी नर्व को ठीक होने का चांस मिल जाए, इन्फ्लेमेशन, सूजन सब कम होने का मौका मिल जाए क्योंकि उस पर अब दबाव नहीं पड़ रहा है। एक और तरीका है इस इन्फ्लेमेशन या फायर को कम करना, फायर एक्सटिंग्विशर डालना। हम क्या यूज़ करते हैं बैक पेन को ठीक करने के लिए? बेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, डाइक्लोफिनैक, कॉम्बीफ्लैम, ये सब दवाइयाँ वहाँ सूजन को कम कर रही हैं और हमें रिलीफ देने में मदद कर रही हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं ठीक होता है तो कुछ टाइम के लिए ओरल स्टीरॉइड्स भी खाने पड़ते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए एक बेटर तरीका है इस इन्फ्लेमेशन को कम करने का, वो है कि हम बहुत कम, बहुत मिनिमल डोज ऑफ स्टीरॉइड को, जहाँ पे एक्चुअली सूजन है और सारी इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है, वहाँ पे हम वो स्टीरॉइड डोज इंजेक्ट कर दें। सूजन कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, नर्व को वापस से रास्ता मिल जाएगा और आपकी पैरों में दर्द जाना कम हो जाएगा। स्टीरॉइड मेडिसिन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका एक तरीका है, अगर हम खाने की बजाय इस स्टीरॉइड को डायरेक्टली वहीं पे डाल दें जहाँ पे सूजन है, तो हमें इसकी डोज 1/10 देनी पड़ेगी। सो डोज कम हो जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और इफ़ेक्ट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वहीं पे हम दवाई डाल रहे हैं। इससे रिलीफ भी अच्छा होगा, लंबा भी होगा और नस को ब्रीदिंग का टाइम मिल जाएगा। उसकी जो वेसल्स सारी दब गई हैं वो सब रिलीव हो जाएंगी और पेन डेफिनेटली मच बेटर हो जाएगा। अब जब पेन बेटर हो गया है तो हमें अपनी मसल्स पे काम करने का टाइम मिलेगा। हम वॉकिंग करके और घर में रोज़ एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिससे परमानेंटली डिस्क का प्रेशर अब कम हो जाए और हमारे चलने में, बैठने में हमको ये सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए इन्फ्लेमेशन कम करना बहुत ज़रूरी है। फॉर गुड रिलीफ इन बैक पेन, अगर हम इन टेक्निक्स को अपनाएंगे तो बैक पेन और लेग पेन का प्रॉब्लम बार बार नहीं होगा। अगर आपको कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सियाटिका का प्रॉब्लम है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो लंबे टाइम से सियाटिका से परेशान है, उसको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो एम्पावर हो उस नॉलेज से कि कैसे हम सियाटिका को हैंडल कर सकते हैं और इसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट, डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।